मेरे बाबा की प्यारी साथ संगत, महापुरुषों की अपार कृपा, दया, रहमत से, आप सभी के प्रेम आशीर्वाद से इस साल 5वां श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो सदगुरु साईं अमरदास साहब जी की 87वीं वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में और दरवेश बाबा साईं परमानंद साहब जी की 5वीं वर्षीय महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, सुखपूर्ण संपन्न हुआ। आप सभी को श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। सदगुरुओं की असीम कृपा हम पर बनी। ये अनुकंपा ऐसी हुई कि हमने तो कभी विचार ही नहीं किया था कि इस भाव से, इस स्वरूप से कृष्ण हमें अपने रंग में रंगेंगे। सदगुरु की ऐसी हम पर कृपा होगी कि ये दोहा इस दरबार में पूर्णतः सत्य हो जाएगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। हमारे गुरु इतने कामिल, हमारे मुर्शिद इतने कामिल, जिन्होंने हमें गोविंद से जोड़ा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने आखिर में यही कहा कि वो जो ज्योत अभी बता रहे थे कि जो ज्योत जो श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण की देह से जो ज्योत निकली और वो सीधा भागवत ग्रंथ में जाकर के उनका विराम हुआ, आसन हुआ। आज उसी ज्योत का दर्शन हमें हुआ, पूर्णतः हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई। ये सब कृपा देखिए, कल हमारी बात चल रही थी, आज भोग साहब की घड़ी है, क्योंकि इतने महापुरुष हमारे बीच में बैठे हैं, मर्यादा नहीं कि हम भोग साहब डालें। हमारे आज भोग साहब हमारे कम्मू साईं जी और पुरुषोत्तम साईं जी डालेंगे और वचन साहब हमारे श्याम बाबा जी लेंगे। तो अपार कृपा हम पर हुई है। पहले तो इतने संतों का सानिध्य मिला है। बाबू पुरुषोत्तम जी आए हैं भोपाल से, हमारे साईं बावल साईं आए हैं अहमदाबाद से, श्याम बाबा जी आए हैं अहमदाबाद से, हमारे ठाकुर चाचा जी, मोहन चाचा जी आए हैं नागपुर से, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। और कमू साईं जी, सन्नी साईं जी आए हैं नागपुर वारसा से, उनके लिए भी जोरदार, सभी संतों के लिए तालियां बजाएं, स्वागत करें। जी आया भली करे आया। और काफ़ी सारी संगत बाहर से भी आई है, और भी हमारे ग्वालियर से गुरु दरबार रामदास, बाबा रामदास सीरू राम दरबार से भाई धर्मदास जी भी आए हैं, और हमारे पुनीत साईं जी भी आए हैं कोकिल, श्री कोकिल धाम सुख निवास वृंदावन धाम से, और साथ ही साथ हमारे कृष्णदास साईं जी चक्कर भाटा से आए हैं। सभी संतों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, उनका स्वागत करें। बाग हुआ गुरु संत मिलाए, प्रभु अविनाशी घर में पाए। बड़ी कृपा हम पर हुई कि ऐसे महापुरुषों के दर्शन हमें हो रहे हैं, और ये प्रेम भाव से ही सभी संत महापुरुष आकर पहुंचे, जिनका प्रेम श्रद्धा भाव दरबार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी हमारे महापुरुषों की कमाई, बाबा परमानंद साहब जी की कमाई, हमने कल उनके जीवन पर थोड़ी चर्चा करी, आज भी थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद भोग साहब के लिए आगे बढ़ेंगे। बाबा परमानंद जी 2008 में, ये तो विस्तार बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर हम करेंगे तो शायद शाम के 5 बज जाएंगे। बाबा आत्माराम जी ने अपने हाजिर रूप में होते हुए ही काफ़ी सारे दायित्व बाबा परमानंद जी को सौंपे। जैसे मैंने बताया कि नामदान की दीक्षा भी बाबा साईं आत्माराम जी ने अपने सामने बिठाकर बाबा परमानंद जी से कहा कि मेरे सामने दीक्षा दो, और धीरे धीरे संगत को दीक्षा देना शुरू करवाया। ऐसी कृपा हुई, और फिर 2008 में 20 अगस्त 2008 हमारे मुर्शिद सदगुरु बाबा साईं आत्माराम जी इस फानी दुनिया से ब्रह्म में लीन हुए, और बाबा साईं परमानंद साहब जी की गादी नशीनी 13वें पे हुई, ताजपोशी हुई। मैंने बताया कि बाबा साईं जी बिल्कुल तैयार नहीं थे, वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं बैठना है, हम ऐसे ही सेवा करेंगे सदगुरुओं की, हमें गादी पे नहीं बैठना है। लेकिन संतों का पुरजोर भाव, संगत का पुरजोर भाव, जिससे बाबा परमानंद जी को राजी किया गया, और वो उनकी ताजपोशी गादी नशीनी हुई। और काफी समय तो हमारे महापुरुष एकांत में ही रहे उस वक्त, और ये दर्द बड़ा रहा साईं आत्माराम जी के बिछोड़े का, सभी को, हम सभी को बड़ा दर्द रहा, क्योंकि आदत सी पड़ गई थी हमें।
साईं आत्माराम जी की कृपा की आदत थी, उनसे गले मिलने की आदत थी, उनके चरणों को चूमने की आदत थी, उनके साथ बैठकर बात करने की आदत सी पड़ गई थी, तो हम उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे। वी वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रुथ, देखा जाए, क्योंकि हमें इतना प्रेम मिला बाबा आत्माराम जी से। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जिस वक्त बाबा परमानंद साहब जी की गादी नशीनी हुई, उसी वक्त हमने उन्हें गुरु माना और उनके हाथ से जल पिया, पहल पी, और धीरे धीरे हमने तो तत्काल ही उनमें साईं आत्माराम जी, बाबा वसणगोड़ देखना शुरू कर दिया। और हमने अपने जीवन में, ये कोई बड़ाई नहीं, कोई अहंकार नहीं, ये एक सरल सी बात है कि हमने अपने जीवन में कभी भी उनसे कुछ नहीं छुपाया, ये हम कह सकते। हमारे जीवन की हर एक चीज, चाहे हम खाना भी खाते थे तो वो बताते थे कि हमने खाना खा लिया। आज्ञा लिख करके जाना, कहाँ जाना, क्या करना, कैसे करना, सब कुछ उनकी आज्ञा में ही रहा। उनकी दया दृष्टि से जो भी कार्यक्रम होते, उनकी रजा, उनकी मर्जी से होते, उनकी कृपा से होते। सदगुरुओं की कृपा से कार्यभार प्रेम भाव से चलता रहा दरबार का। और दास का विवाह हुआ उनके सानिध्य, उनकी कृपा से 2009 में। और फिर हमें महापुरुषों की कृपा हुई, मन्नत और रहमत दान में हमें दिया सदगुरुओं ने, बड़ी कृपा करी, झोली में हमारे दोनों बच्चे डाले। और बाबा परमानंद जी के दोनों प्रिय बच्चे रहे, बहुत, दोनों क्या चारों ही, क्योंकि सोना तो पहले ही थी, और साथ ही साथ युवी भी आ गया। युवी तो हमें रोड़ी दरबार की देन है। हमारी बहन वहाँ गई और बाबा से झोली में युवी लेके आई, और उन्हें बाबा परमानंद जी ने वहीं कृपा करके फल दिया। और फिर क्योंकि उन्हें बच्चा टिकता नहीं था, काफ़ी बार 5, 8, 9 बार उन्हें तकलीफ हुई, लेकिन रोहिणी दरबार से जो प्रसाद मिला वो बच्चा युवराज है। 2014 में फिर महापुरुषों की कृपा से इस बीच में दरबार साहब, आप देखेंगे कि ये वाला पिलर और ये वाला पिलर है, दरबार साहब इतनी थी, लेकिन महापुरुषों की कृपा से ये दरबार इस साइड भी थोड़ी एक्सटेंड हुई और इस साइड भी एक्सटेंड हुई। दरबार साहब थोड़ी सी बड़ी हो गई, क्योंकि संगत समा नहीं पाती थी दरबार में। समा तो अब भी नहीं पाती, अब हम चाहें तो आगे तक भी ले जाएंगे तो भी संगत नहीं समाएगी, क्योंकि ये शहंशाह के अखाड़े ये हमेशा बरसते रहते हैं। अब आपने देखा बाहर ऐसे संत महापुरुषों का सानिध्य निरंतर हमें मिलता रहता है, तो क्या हमें वो ग्राउंड भी पूरा पड़ता है क्या? ग्राउंड पूड़ो पे तो न तो पे ता तो झाम झेलियो मुझे माताओं। एक काम करें, मेरे सभी माताएं सेवाधारियों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं कहीं अगर उन्होंने आपसे अपशब्द कहा होगा। बाउंसर्स की तरफ से मैं क्षमा मांग लेता हूं, और मेरे बच्चों की तरफ से जो लड़के सेवाधारी है, मैं उनकी तरफ से क्षमा मांग लेता हूं कहीं अपशब्द बोला होगा, कहीं ऊंच नीच बोली होगी। क्योंकि देखिए, व्यवस्था ठीक करने के लिए कहीं कड़वा बनना पड़ता है, और खास करके मैं अपने रिश्तेदारों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और ये विनती भी करता हूं कि निरंतर आप लोग का सहयोग हमें मिले। रिश्तेदारी सब अच्छी बात है, हम सब रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, भा दोस्ता यारा मिट्टा मायटा, चाचो आ चाची आ बुआ ए मासी आ फलानी आ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिनमें हमें मर्यादा बना के रखनी पड़ती है गुरु दरबार की। सबसे पहले ये मान्यता है, रिश्तों से ऊपर गुरु दरबार है, गुरुओं का दर्जा ऊपर है। हमें क्यों दुनिया को बताने की जरूरत पड़े कि फलानो जो मायटा, फलानो साईं मुझो हे या फलानो साईं मुझो हो। ये मिट्टी माइटी प्रोग्राम मिले छो याद अच्छे, माफ करिए। जो सच है मैं आपसे विनती करूंगा, फिर मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, लेकिन ये सच है। मिट्टी माइटी ओडीमल याद न चे। आइए, आप पूर्णतः आनंद लीजिए, आपकी दरबार है, सभी की दरबार है, आप सभी की, आप पूर्णतः आनंद लीजिए। और कहीं ना कहीं इन कार्यक्रमों में रिश्ते नातों का थोड़ा दायरा बना के रखें। बाकी तो असां हिकु आयूं, समायल आऊं हिक ॿिए में सब, क्योंकि कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं हमें व्यवस्था ठीक करने के लिए
कहीं ना कहीं हमारे बच्चों ने रिश्तेदारों से भी ऊंच नीच बात की होगी, मैं उससे भी उसके लिए भी क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है, ये होता है वॉलंटरीली, हमें इन सब चीज़ों को संभालना पड़ता है। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, माँ फलाणों आया, माँ ये आया, ये सब नहीं चलेगा। आप आना है समय से आकर के बैठ जाइए। और कहीं ना कहीं हमारे मन का भी भाव ये है कि हम धीरे धीरे इन सब सिस्टम्स को बनाएंगे, और जैसे आपको भी तकलीफ ना हो किसी को, इन सिस्टम्स को बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। क्योंकि अब कार्यभार वो नहीं रहा पहले वाला। अब बाबा ने छिके रखियो तुम कम खे, तो उन हिसाब से असांखे वो मर्यादा रखनी पवंदी सभिनी खे। और गुरु दरबार में अगर मर्यादा नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। क्योंकि मर्यादा है तो आप मट्टी से सोना बन जाओगे, अगर मर्यादा नहीं तो कितने भी आप सोने हो आप मट्टी से बदतर हो। मर्यादा बहुत जरूरी है। दो चीजें आती हैं इन चीजों में, एक मर्यादा, दूसरी चुप। जितना हो सके अपनी जबान को गुरु दरबार में ना चलाएं, क्योंकि अगर गुरु दरबार में अपनी जबान हम चला रहे हैं तो हम अपना कर्म बना नहीं रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम दरबारों में आते हैं तो अपने कर्मों को ठीक करने के लिए आते हैं, चाहे फिर हमारे वॉलंटियर सेवादारी हो या संगत हो या हम हो। कहीं ना कहीं हमें अपनी जबान को संभालना है। मेरे बाबा परमानंद जी को तो मैं आइडल मानता हूं इस मामले में। जेको खपे वही करो, असां पंहिंजे आनंद में आयो। ओ वाह बाबा, ये तो तांजी लीला अपरंपार है। और हम तो ये बात कहते हैं भैया, ये कहीं ना कहीं अगर व्यवस्था बनाने के लिए अगर हमें खराब भी होना पड़े ना तो चलेगा। क्योंकि गुरु के लिए खराब बना मतलब गुरु अपने पास बिठाएगा। सुठो तो हर कोई थियण जी कंदो आहे, कोई खराब तो थी ॾेखारे गुरु जे लाइ। लेकिन खराब होना ये मतलब नहीं कि किसी से भी अनाप शनाप हमने बात कर लिया, नहीं। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, वाणी, अपनी वाणी को हम इतना अच्छा रखें कि पासे भी करना तो हथ जोड़े प्रेम सा, हाथ जोड़ने से, झुकने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे हम। और कहीं आपसे हो सकता है गलती हो जाए ना, तो अगर हमने हाथ जोड़ लिए, माफी भी मांग ली ना, समझ लो आप और ऊपर हो गए। तो जो सिंधी में चौनी आण मनी झगड़ा टूटा, झुक जाओ। हाँ भैया हम ही गलत हैं, भैया माफ कर दो, गलती हो गई, लेकिन भैया व्यवस्था ठीक रखनी है। तो ये सब बातें आती है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, जहां रिश्तों में कंडीशंस आ गए, वो रिश्ते कैसे, चाहे वो गुरु शिष्य का रिश्ता क्यों ना हो। गुरु शिष्य का रिश्ता तो अनकंडीशनल होना चाहिए। अरे भैया मुझे जमीन पे मट्टी में लिटा दो, गोबर में बिठा दो, मैं बैठूंगा, क्योंकि मेरे गुरु कामिल है, मुझे ये पता है जितनी मट्टी लगेगी उतना मैं सोना बनूंगा, ये मुझ पर कृपा होगी। अनकंडीशनल। गुरु शिष्य के रिश्ते में अगर कंडीशंस आ गई तो वो अहंकार लाएगा, और अहंकार हमें अपने गुरु से दूर करेगा। प्रेम भाव हमें गुरु के करीब लाएगा, गुरु से हम बैठ के बात कर सकते हैं, सब कर सकते हैं प्रेम भाव में। लेकिन जब अहंकार आएगा, अहंकार मन में कुछ ना कुछ ऊंच नीच लाएगा, अभाव लाएगा हमारे मन में, और वो हमें हमारे सदगुरुओं से दूर करेगा। इसीलिए दुनिया भर का धन हो आपके पास, इतना धन हो, बहुत सारा धन आप कमाए, लेकिन सदगुरुओं से विनती करें कि बाबा जेतिरो धन ॾियणो तो ॾियो, असांखे चिंता न आहे, पर बस अहम भाव न ॾिजो, पाण खां परे न कजो, कि मुझे ऐसी कृपा करना कि मुझे कुर्सी की जरूरत ना पड़े। छो जो माण्हूअ खे मस्ती ना आहे, माया की मस्ती थींदी आहे, साॻी कुर्सी काठ जी, पर हुकुम खे हस्ती थींदी आहे। माण्हूअ खे मस्ती ना आहे, इस कुर्सी से दूर रखना। जितना जमीन पे बैठेंगे उतनी हम पर दया दृष्टि होगी। जहां घुटनों का दर्द है, शरीर में कोई पीड़ा है, तो अलग बात है, वो परेशानी है अलग। लेकिन जितना हो सके हमें जमीन पे रहना है, क्योंकि जितना जमीन पे रहेंगे उतना सदगुरु ऊपर उठाएंगे, उतनी कृपा करेंगे, उतनी दया करेंगे। सरल स्वभाव हमारे मुर्शिदों का, बाबा परमानंद जी का,
थोड़े ही समय में सभी के दिल में अपनी ऐसी जगह बना दी और गादी का बड़े ही मर्यादा भाव, प्रेम भाव से प्रचार किया, सेवा की गादी की। एक पूर्णतः संत। तो जब हमने 2-3 साल उनकी वृत्ति देखी, उनका चलना फिरना, क्योंकि इतनी गहराई से देखिए, एक वक्त तक एक बाप बेटे का रिश्ता रहा निरंतर, लेकिन बाद में एक गुरु शिष्य का रिश्ता देखा हमने, तो हम एक एक चीज परखते थे, देखते थे कि हमारे गुरु कैसे हैं। जो एक आम इंसान का स्वभाव रहता है, हम देखते थे हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे गुरु क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं मुख से। तो हमें फील हुआ कि भैया ये संत नहीं, इस संत के स्वरूप में हमें एक दरवेश मिले। पूर्णतः दरवेश जो दुनिया में किसी है के में दुनियादारी में है ही नहीं, जो बस अपने भक्ति में, अपने आनंद में ही रहते हैं, और जिनको देख के हमें सच में पूर्णतः परम आनंद की अनुभूति हो, ये हमारे संत। तब हमारे बहुत ही प्यारे नानकानी जी और हम और सभी कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने कहा कि नानकानी जी ने कहा कि बाबा हमारे साईं दरवेश हैं। उस वक्त संगत के भाव से उन्हें ये लक़ब मिला, दरवेश बाबा परमानंद साहब। अब दरवेश का ये मतलब नहीं कि कोई बैठा हुआ है, कोई मिस्कीन बैठा हुआ है, कोई दरवेश है, नहीं, उनका स्वभाव दरवेश ही था। मतलब ना किसी की दुनियादारी में पड़ना ही नहीं, अपने आनंद में रहना, अपनी मौज में रहना, अपने रंग में रहना, अपने नियमता, अपने सदगुरुओं की सेवा करना, अपना भजन करना, अपना कीर्तन करना। दुनिया में क्या व्यापार होता है, क्या धंधा होता है, किसी चीज से पड़ना ही नहीं, अपनी मौज में रहना। दरवेशी भाव ये होता है। लोग काफी लोग संतों को ना, एक जब संत हो सकता है शायद आगे कभी ऐसा हो कि हमें भी चुप रहने की आदत पड़ जाए, ज्यादा बात करने की आदत पड़ जाए, तो इसका ये भाव मत लेना कि हम में अहंकार है। किसी भी संत में जो चुप रहे, जो अपनी मौज में रहे, हम में अहंकार है नहीं, कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर अपने आनंद में रहते हैं, अपनी मौज में रहते हैं, वो तार जुड़ी हुई रहती है। बाबा आत्माराम जी का हमने स्वभाव देखा था। बाबा आत्माराम जी का चरित्र ऐसे था, ऐसा आनंद था कि बाबा आत्माराम जी तत्काल कभी किसी को जवाब नहीं देते थे। बाबा मेरे शरीर में बहुत पीड़ा है, मुझे तकलीफ है, दया करो। तो बाबा आत्माराम जी बैठे रहते थे, ऐसे उनकी उंगलियां चलती रहती थी, नाम जपते रहते थे और ऐसे हाथ से लिखते रहते थे, मानो तार जुड़ी हुई है। उस वक्त जवाब नहीं देते थे, लेकिन 2-4 मिनट के बाद बाबा छाते हो पुत्र, छा तकलीफ है, छा परेशानियां। बोला बाबा शरीर में पीड़ा है, तकलीफ है, वंज पुट वंज चाकड़े जो जल पी, संत भलो कंदो, हो गया ठीक। उसी वक्त उन्होंने उनके लिए दुआ मांग करके, विनती करके उन्हें ठीक कर दिया। तो कभी भी किसी भी संत को के स्वभाव को आप अन्यथा में मत लेना, क्योंकि संतों के स्वभाव को तो कभी आप देखो ही नहीं, सोचो ही नहीं उनके स्वभाव के बारे में। अगर आप उनके स्वभाव के बारे में, उनके उठने के बारे में, उनके बैठने के बारे में, उनके नेचर में, उनकी वाणी को सोच करके अगर आप अपना भाव बदल रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं अहंकार बाकी है। हमारा भाव हमारे सदगुरुओं की वाणी से, हमारे सदगुरुओं के चलने फिरने से, उनके हुक्म से, उनकी आज्ञा से अगर बदल रहा है तो हम में अहंकार है, ये मानना है हमें। कहीं ना कहीं अब तक हमारा समर्पण पूर्णतः नहीं है। गुरुओं की आज्ञा सर माथे रखना और मर्यादा पूर्वक उन आज्ञाओं को फॉलो करना, यही एक भक्त का धर्म है, यही एक भक्त का धर्म है। पहले अपने भक्त, बहुत लोग आ रहे हैं, साईं ऐसा के दीक्षा खपे, साईं दीक्षा खपे, दीक्षा खपे। तभी तो मुझे लगता है मेरे बाबा आज्ञा ही नहीं दे रहे हैं दीक्षा देने के लिए, क्योंकि लगता है हम में सामर्थ्य है ही नहीं, ना ही हमें नाम दीक्षा देने की, ना ही आप में लेने की। सीधी बात, ये सरल नहीं है। दीक्षा देना है, दीक्षा लेना क्या है? आपको पता है, गुरु और शिष्य को एक दूसरे के प्रति समर्पित होना पड़ता है। दीक्षा आसान बात नहीं है। आजकल दुकान खुले हुए हैं, सरलता से दीक्षा मिल जाती है। हम इन बातों को नहीं मानते, नहीं देनी चाहिए। किसी भी संत को दीक्षा नहीं देनी चाहिए जब तक हम अपने भक्त को परखते नहीं।
संत जब तक सेवादार को परखेगा नहीं तब तक उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन आजकल कॉमर्शियल जमाना हो गया भैया, शायद उस लिए ही हमें आज्ञा नहीं मिल रही है कि बेटा कितना करने बाहर है, कलयुग भारी थी, कितना करने बाहर है। हाँ, मान लीजिए कि आपने आकर के दीक्षा ली और उस वक्त आपने कमिटमेंट कर दी कि मैं बाबा बेटा तुझे इतनी मालाएं करनी है या इतनी देर तुझे नाम जपना है, लेकिन तुमने क्या किया, 2 दिन जपा, तीसरे दिन भैया मुझे ये काम आ गया, मुझे वो हो गया, मुझे ऐसा हो गया, तो वो भार आपने गुरु के ऊपर चढ़ा दिया, भार आपने गुरु के ऊपर चढ़ा दिया। आप जिसके शिष्य हो रहे हो, निरंतर अपनी वाणी से, निरंतर अपने स्वभाव से, निरंतर अपने उठने बैठने से, नाम ना जपने से अपने गुरु के ऊपर भार चढ़ाते जा रहे हो। आपको पता है आप कितना बड़ा पाप कर्म कर रहे हैं। आप जो ये पीड़ाएं देखते हो, संतों को तकलीफें, पीड़ाएं, परेशानियां क्यों होती है? इन सब चीजों की वजह से। और हमें भी परेशानी आती है फिर जब संत के पास जाते हैं, पुत्र कहते हैं कि बाबा मुझे बहुत तकलीफ है, मुझे परेशानी है। मैं तो सच कह दूं, ऐसे महापुरुषों का, कामिल मुर्शिदों का नाम मिलने के बाद, दीक्षा मिलने के बाद अगर हमें तकलीफ है तो मता समझें गुरन में का गट्टा, गट रुगी प्यारा तो वटा। गुरुओं में कोई कमी नहीं, कमी हम में है। मेरा पहला सवाल होता है कि भैया किसके शिष्य हो? फलाने जो आया, बोला बेटा नाम लिया है? बोला लिया है। जपते हो? बोला साईं नहीं, कभी कभी समय नहीं मिलता। बेटा तुझे समय नहीं मिलता तो सदगुरु तेरे लिए समय कैसे निकालेगा? मालिक समय किए करना, कृपा किए करना। दीक्षा लीजिए लेकिन पूर्णतः समर्पित होकर। आज ऐसी सिचुएशन, हम अपने आप को टाटा बिरला अंबानी समझ लेते हैं कि 24 घंटे में से हमें 1 घंटा अपने गुरु के पास नहीं है, तो प्रभु परमात्मा कहेगा मैं तुम्हें कैसे समय दूं? सिर्फ 1 घंटा। राधा स्वामी का पंथ मैं बार बार बताता हूं, क्लियर बताते हैं राधा स्वामी कि 2 घंटा 40 मिनट आपको नाम जपना है, तब कहीं ना कहीं आप गुरु की तरफ समर्पित भाव रखते हो। हरीश भाई 2 घंटा 40 मिनट करके देखो, दुनिया पैरों में होगी। हमें कोई अपने गुरु को सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अपने गुरु की तरफ सवाल करने की। पूर्णतः हमें अंदर ही अंदर पूरे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बात ध्यान में रखिएगा, जब जवाब मिलने चालू हो जाएंगे तो फिर से वो अहंकार आएगा। मुझे तो सब पता है, मुझे गुरु के सब बुधाए तो मुझे अंदर ही अंदर। लेकिन फिर क्या होगा? फिर तकलीफ चालू। इसीलिए अपने गुरुओं से विनती करनी है कि बाबा मन न वधे, कृपा थे। नामदान जी दीक्षा मिले अगर ताम का नाम, और वो भी गुरु कृपा ही है, नाम वो जपाइंदा भी वही। अगर आप मुझसे 2 घंटा 40 मिनट नाम जपवा भी रहे हो और कहीं ना कहीं आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हो, अंतरात्मा मेरा ज्ञान कक्ष खुल भी रहा है, तो ज्ञान कक्ष खुलने के बाद अहंकार मत देना, क्योंकि अहंकार भी अज्ञान की निशानी है। कहीं ना कहीं हमें संभालना है भैया। जीवन सरल नहीं है, जितना हम सरल समझ रहे हैं उतना सरल नहीं है जीवन। लेकिन सरल कब बनेगा? जब हमारा स्वभाव सरल बनेगा, स्पष्ट बनेगा हमारा स्वभाव। जब हम अपनी वाणी से मीठा बोलेंगे या कम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, अपने स्वभाव में नम्र भाव लाएंगे, तब ही कृपा होगी, वरना कृपा नहीं हो पाएगी। सदगुरु पंहिंजो तॾहिं कंदा जॾहिं असां उन्हनि खे वणंदासीं। त वणंदासीं कीअं वणंदासीं? भाव तो आ जाता है, ॿिए खे वणा या न वणा, मुंहिंजा मालिक बस तोखे वणा। कीअं वणंदव? अहंकार करे, अपशब्द ॻाल्हाए, बुरो ॻाल्हाए, कैसे अच्छे लगेंगे? नहीं अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे। बाबा परमानंद जी की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट उनकी वाणी थी। उनकी वाणी में मानो ऐसे प्रेम के मोती बहते थे, ऐसी कृपा थी हम पर। गादी नशीनी के बाद, पहले तो अलग बात है, हम डांट भी खाते थे। मैं समझता हूं उनकी गादी नशीनी के बाद जीवन में मैंने कभी डांट नहीं खाई उनकी। इतना प्यार किया उन्होंने मुझे, इतनी दया की मुझ पर, ऐसी रहमत करी। 2014 में
महापुरुषों का थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा कि किडनी में, मैं अब ज़्यादा डिटेल खोल के नहीं बताऊंगा, उनकी किडनी में थोड़ी तकलीफ हुई और फिर सर्जरी हुई और सदगुरुओं ने कृपा की हम पर। तकलीफ ऐसी थी कहीं हम बयान नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा थी तकलीफ, लेकिन सदगुरुओं ने कृपा करी और हमें हमारे बाबा वापस दिए। ऐसी दया हम पर 2014 में हुई। 2017 में अब महापुरुषों को देखिए, उनके ज्ञान कक्ष की अगर मैं बात करूं तो कहाँ उनकी दूरांदेशी थी, कहाँ उन्होंने लीला रचाई। देखिए मैं व्यास पे बैठा हूं, व्यास कभी झूठ नहीं बोलता। जीवन में एक बात समझ लेना, जो व्यास पे बैठ के झूठ कहे, जो व्यास पे बैठ के कुछ भी कह दे, वो संत कहलाने के लायक ही नहीं। व्यास सच होना चाहिए, सच के बिना कुछ नहीं होना चाहिए। महापुरुषों का स्वास्थ्य बिगड़ा। 2017 में सहज ही हम नौसारी गए थे मेले पे और वहाँ सूरत में संतों से मिलने गए, सही हंसराम जी से, क्योंकि उन्हें उस वक्त महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी। हम उन्हें बधाई देने के भाव से गए कि भैया एक हमारी कौम में इतनी बड़ी उपाधि ऐसे महापुरुषों को मिली। उस वक्त धर्मांतरण का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा था। इवन उल्लासनगर में भी काफ़ी लोग कन्वर्ट हो रहे थे, माहौल बहुत ज़्यादा खराब था और हमें काफ़ी लोग मिलते थे, कहते थे आप संत हैं, आप कुछ करें, आप कुछ करें। तो हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या करें। और भी कुछ मुद्दे थे दरबारों के, तो हम ज़्यादा इन बातों को खुल के नहीं कहेंगे। तो हम जब संतों से मिले तो वहाँ काफ़ी महापुरुष बैठे थे, बहुत सारे संत थे, क्योंकि वहीं उनके दरबार में मेला चल रहा था। हम मिलने गए सहज और मिल करके आधा एक घंटा वहाँ बैठे, उनसे हालचाल हुआ। तो सहज ही बातें निकली कि संत समागम जो होता है, संत सम्मेलन होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है। उन्होंने हमें बताया कि ऐसा ऐसा होता है और ये सिस्टम होता है। हमने कहा कि हमें ऐसे लगा उस वक्त कि ये शायद हम सदगुरुओं की कृपा से कर पाएंगे। तो मालिकन दिल बदी ऐं मालिकन दिल बदी करे चऊं पुट सम्मेलन कयूं। हाज़िर बाबा इन खां सुठो कुछ आहे ही ना, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। ऑल इंडिया सिंधी साधु समाज का संत सम्मेलन। महापुरुषों ने कृपा करी और संतों से कुछ मुद्दे निकले वहाँ। तो कहा कि साईं संत सम्मेलन ही एक माध्यम है इन मुद्दों को उठाने का और इन मुद्दों का हल निकालने का। कुछ मीटिंग्स होगी और एक सम्मेलन होगा संगत के लिए, 1 या 2 बार हम संगत के साथ भी पूरा सम्मेलन करेंगे। और फिर महापुरुषों की कृपा से सदगुरु साईं वसण गोड साहब जी की बरसी में संत सम्मेलन हुआ और भी बहुत सारे बातें हुई। 2017 में महापुरुषों ने हमें SVS गौशाला सौगात में दी, ऐसी कृपा करी। और एक साथ एक साथ 2 चीज़ें हमें 2017 में मिली, 3 चीज़ें मिली एक्चुअली देखा जाए तो। एक तो संत सम्मेलन 2017 में थियो, एक गौशाला ऐं गॾी गॾु टी शइ असांजी दुआ साहब। जिस घड़ी आप बैठे हो, ये पूर्णतः भेंट, ये दान में हमें सदगुरु साईं परमानंद साहब जी ने दी है। उनकी कृपा से हमें ये बख्शीश मिली। एक साथ दो एक साथ दुआ साहब की कथा तो मैंने बार बार कितनी बार आपको बताई है कि कैसे दुआ साहब शुरू हुई। गौशाला भी ऐसे हम सहज जाते थे। हमने विनती करी थी बाबा से कि बाबा क्यों ना एक गौशाला खोलें, भले छोटी सी हो, 20, 25, 30 गाय हो, ज़्यादा नहीं हो, हम उनकी सेवा करें। क्योंकि दास का निरंतर भाव गौ माता के साथ रहा। 2005 से जाना चालू हुआ गौशाला। पहले तो रोज़ जाता था, जहाँ गौ माता मिल जाती थी खड़े हो जाते, पर पोइ थोड़ी सुस्ती वधी शरीर में। जीअं कम वधियो, जीअं ज़िम्मेदारियूं वधियूं त पोइ थोड़ो वञणु घटिजी वियो। हफ़्ते 8 ॾींहं 9 ॾींहं गौशाला वञणु थींदो। पोइ मन में भाव आयो कि भैया क्यों ना घर के पास होगी तो हम तो रोज़ जाएंगे। तो हमने विनती करी कि 25-30 गाय की गौशाला। देखिए हमारी कोई ट्रस्ट नहीं है और गौ माता हमसे कुछ मांगती नहीं है, वो अपना खर्चा खुद ही करती है। बताया आपको,
गौ माता कभी किसी गौशाला से ना, गौ माता कभी नहीं मानती है, कभी कुछ नहीं ते चीवे, अच्छा ज्ञा चीवे, गौ माता कभी कुछ नहीं मांगती है, वो देके ही जाती है, इतनी कृपालु है वो माँ है, वो माँ है, वो ऐसी है, आप सोच नहीं सकते हो। गौ माता ऐसी है, कोई गौशाला जाकर के सेवा करके तो देखो, उसके जैसा कुछ आनंद नहीं है, उसके जैसी कोई मौज नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य दास का ये भी रहा कि यहां पास में खुलने के बाद भी हमारा रोज जाना नहीं हुआ। हाँ, हालचाल पूर्णतः रहता है कि किसी गाय को तकलीफ है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। महापुरुषों की कृपा हुई और संत सम्मेलन ऐसा हुआ कि बाबा परमानंद साहब जी ने, पहली हमारी कार्यकारिणी मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद हम नीचे आए, मुझे आज भी वो मंजर याद है। बहुत बारिश हो रही थी, हमारे बाबा साईं परमानंद जी, साईं हंसराम जी दोनों कमरे में। बाबा साईं कार्यकारिणी मीटिंग के बाद सभी संतों से कहा कि चलिए भोजन करिए, और बाबा परमानंद जी ने साईं हंसराम जी से कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मेरे साथ। तो हम बाबा जी के पीछे आए और कमरे में हम ही कुछ ही लोग थे आपस में, और बाबा साईं परमानंद जी ने कहा सभी से बाहर जाइए। हमने कहा बाबा मैं दरबार जाकर के आरतियां करता हूँ, शुरू करता हूँ, आप तभी तक संतों से आराम से बैठ के बात करें। बाबा ने कहा नहीं तुम बैठो, मुझे बात करनी है। जी बाबा। दूरांदेशी देखिए महापुरुषों की, तब तक हमें कुछ भी पता नहीं कि बाबा जी क्या बोलने वाले। और उस वक्त बाबा परमानंद जी ने साईं हंसराम जी से कहा कि हमें पूज्य दरबार साहब की सेवा का उत्तराधिकारी, गादी का उत्तराधिकारी घोषित करना है। तो हमारे पैरों के नीचे से तो मानो सब कुछ निकल गया। क्यों? देखिए, बात वो नहीं आती, बात वो आती है कि मेरे सदगुरु ये क्यों कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनको अपने शरीर में कुछ तकलीफ है, ऐसा है कि उन्हें कोई दूराभास हो रहा है कि आज नहीं तो कल मुझे कुछ होने वाला है। और वही हुआ, वही हुआ। मतलब हम ये सोचें कि हमारे सदगुरु, ये दिस इज द प्योर डेफिनेशन कि हमारे सदगुरु कितने त्रिकालदर्शी हैं, कितने त्रिकालदर्शी है हमारे मालिक, कि क्या कर रहे हैं वो। हमने कहा कि बाबा आपको ये करने की जरूरत कहां है, क्यों कर रहे हो आप ये सब। बोला तू चुप करके बैठ। उस वक्त हमें बाबा जी ने डांटा, कहा तू चुप करके बैठ, दो संत बात करें तो बीच में मत बोलो, जो हमें करना है हमें करने दो। मैंने कहा नहीं बाबा, उस वक्त मैं जिद में आ गया अपने सदगुरु से, नहीं बाबा ऐसे कैसे हो सकता है। तब साईं हंसराम जी ने मुझे इशारा किया, गालैंड तरियो चाहता चौन बुदूं तो। तब आपस में उन्होंने बात की और आगे का क्रम तो आप सभी को पता है, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं। कहने का मतलब यही है कि वो त्रिकालदर्शी थे। हमें ये पता नहीं था कि आगे ये मंजर आने वाला है कि हमारे सदगुरु बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि मेरे सदगुरु मुझे छोड़ के गए ही नहीं है। कैसे गए हैं, कैसे गए हैं? ऐसा आनंद, हाँ इतना है कि आकार से निराकार में गए हैं। वो कमी बहुत खलती है, वो जो बातें होती थी वो बातें नहीं हो पाती। वो जो सवाल जवाब, उन्हें गले लग के उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, उनके साथ आनंद करना, वो नहीं हो पाता। वो दुख वही देता है, तकलीफ वही देता है, पीड़ा वही देता है। वरना ये कौन चला रहा है, ये कार्य कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है आपको पता है, दिख रहा है क्या चल रहा है। हाँ के ना, समझ में अच्छे तो छाल ही रहे हो। किथा आई या खलकत सारी, हर कंहिंजी आहे सूरत न्यारी, ॾिस रोज़ी तो सबके रसाए, आहे सजण मुंहिंजो आहे कीअं मां चवां मुंहिंजो न आहे। सजण न हुजे आ त पोइ हे सभु थिया। क्या ये भागवत सप्ताह होता था? क्या ऐसे लंगर प्रसाद चलते थे? क्या 24 घंटे लंगर चलता था, या 20 घंटे लंगर चलता था, या हजारों की खलक आकर के लंगर खा के जाती थी अगर ये दरवेश नहीं होते? ये है बाबा, ना बाबा अमरदास गए हैं, ना बाबा परमानंद जी गए हैं। कहते हैं ना कि सदगुरुओं का जो जन्म होता है वो मुक्ति होती है, उसके बाद कोई जन्म नहीं होता, उसके बाद बस आनंद होता है। प्रभु का धाम होता है, उनके खुद के दाम होते हैं, और वो हाजिर नाजिर रूप में कायम दायम रहते हैं दरबारों में।
अगर वो नहीं होते, क्या ये देवरी साहब जो सदगुरुओं की बनाई हुई, क्या ये मुरादें पूरी करती? हजारों की भीड़ अमावस पे खड़ी होती है, अपने भाव से आकर के मुरादें मांग के जाती है, क्या वो भाव पूरे होते? नहीं, कोई नहीं होता यहां। अगर वो नहीं होते, वो है तो सब है, वो नहीं तो कोई नहीं। वो है तो सब है, वो आयन तो सब आयन। कायम आए कलयुग में तिन जी कमाई, बंदगी करे जिन्ना जिंदगी बनाए। इबादत के धनी। स्वास्थ्य बिगड़ा कुछ कारणों की वजह से महापुरुषों का। अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ा, पता नहीं पड़ रहा था कि क्या है सदगुरुओं को। और मैं बताना सही भी नहीं चाहूंगा कि मंच पे मैं क्यों बताऊं ये सब बातें, लेकिन बस बंद बातें मैं आपको बताते जा रहा हूं। मार्च फरवरी महीने में महापुरुषों का स्वास्थ्य बिगड़ा, साईं पारूशा की बरसी में ही। और धीरे धीरे बिगड़ता गया, बिगड़ता गया, बिगड़ता गया। और देखिए क्या लीला है महापुरुषों की। वरी वही गालती है, चित केट तो चाहिए आशिक कानन। कौन कह रहा है ये महापुरुष नहीं? विचार करें, गौशाला को शिफ्ट किया गया 2 जून को। हम हॉस्पिटल गए 2 जून, और उसी दिन बाबा अमरदास जी की बरसी का शुभारंभ हुआ 2021 में। 2, 3, 4 बरसी थी। बाबा अमरदास साहब जी की बरसी शुरू हुई और उसी दिन हमने बरसी के उपलक्ष्य में ही, पाठ साहब के आरंभ के उपलक्ष्य में ही हमने गौशाला को शिफ्ट कर लिया पास में दरबार के। महापुरुषों का जो आदेश हुआ था। हम हॉस्पिटल गए, शाम को हम गए, महापुरुषों को उसी दिन आईसीयू से रूम में लाया गया। हमें लगा कि नहीं, अब गौशाला शिफ्ट हो गई, महापुरुषों का स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। महापुरुषों को मिले, वहां केक कटवा, मुझे वीडियो आज भी है वो। और मैंने कहा कि बाबा साईं गौशाला शिफ्ट थी वही तांजी दया सा, तांजी कृपा सां हाणे तव्हां जल्दी ठीक थियो ऐं जल्दी दरबार हलो। छो पक गौशाला शिफ्ट थी, ओके आहे, हिकदमि सुठे नमूने थी वियो, बसि न हाणे टेंशन त कान्हे न कोई। मां बाबा कहिड़ो टेंशन तव्हांजे हूंदे, तव्हां मालिक वेठा आहियो, तव्हां कृपा था कयो पिया, बस इतना कहा। और फिर हमने कहा कि बाबा मुझे 9 बज गए, मैं दरबार जाऊं, वहाँ आरती करनी है, गुरु महाराज जी की पाठ साहब चल रहा है। कहा तू जाएगा? मैं बोला बाबा आप जो आज्ञा करो। और एक कारण और भी था, मैं वहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा था, मैं उनके दुख को, उनकी पीड़ा को, उनको देख नहीं पा रहा था। बहुत तकलीफ हो रही थी देख के। तो मैं दरबार बार बार आकर के यहाँ बस बैठ जाता। पाठ साहब आरंभ हुआ, पाठ साहब की आरतियां चल रही थी। और 4 तारीख मैं दरबार में ही था, 4:38 हुए थे और हमें वहां हॉस्पिटल से फोन आया। हम दौड़े, और फिर बस आज का ये मंजर है। आज आप महापुरुषों की 5वीं बरसी में बैठे हो, लेकिन वो दिन सदगुरु साईं अमरदास साहब जिनकी तिथि का दिन था। साईं अमरदास साहब जी, जिस दिन साईं अमरदास जी ज्योति ज्योत समाए, वही दिन था ये, वही दिन था, वही घड़ी थी। कैसे कहूं कि मेरे बाबा अमरदास जी नहीं हैं भैया? अगर वो नहीं होते तो क्या वो हमारे सदगुरुओं को लेने आते? वही लेकर के गए ना, अपने आप में समाहित किसने किया? बाबा अमरदास जी ने किया ना, तभी तो वही तिथि वही घड़ी बैठी ना, वरना क्यों बैठती? ये तो सिंपल सिंपल लॉजिक। एक कितना भी बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख इंसान हो वो भी ये बात समझ जाएगा। अञा ॿियो छा ॾेखारनि सदगुरु असांखे, त उहे काननि, वो त क़ाइम दाइम वेठा आहिनि। उन्हनि ॾिठो त मुंहिंजे ॿार खे एॾी तकलीफ़, एॾी पीड़ा, ईअं कीअं? चल लेके गए, इस फानी दुनिया से दूर कर दिया। कहां तू रह रहा है, चल हमारे देश चल के आनंद कर। और हमारे सदगुरु उसी वक्त बाबा अमरदास जी में लीन हुए।
देखिए, कमाई कभी किसी की भी नहीं जाती भैया। हमने कभी विचार भी नहीं किया था भागवत के बारे में, कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, एक आध बार हम अपने ससुराल, हर साल हम, हमारे ससुर जी की बरसी होती है वहाँ 7 दिनों का भागवत। अब तो हमारे बहुत ही प्रिय साला साहब करते हैं, आशुतोष जी महाराज भागवत पढ़ते हैं, कथा करते हैं, तो वही करते हैं। तो हम निरंतर, पहले नरेश महाराज जी करते थे तो हम निरंतर उनको सुनते थे। तो नरेश महाराज जी से एक आध बार बात हुई कि कभी मन हुआ तो हम भागवत जरूर कराएंगे। तो योग बनना चाहिए ना किसी भी चीज़ का। देखिए, कोई चीज़ अगर योग के साथ बनेगी होगी तो उसका आनंद अलग होता है। लेकिन अगर ऐसे ही मैं कहूँगा भैया भागवत क्यों करवाए, बस ऐसे ही मन हो गया भागवत कराने का, भागवत कराए, तो फिर तो थोड़ी सी गड़बड़ है। योग होना चाहिए, कारण होना चाहिए किसी चीज का। अब मन में भाव आया कि बाबा अमरदास साहब जी की 3 दिन की बरसी, 3 दिन बाबा परमानंद जी की बरसी, 6 दिन सत्तेनी पलाव। ये मेला तो विशाल होना चाहिए क्योंकि ये महापुरुषों की कमाई है। तो 7 दिन का तो ये मेला होना चाहिए। तब ये योग बैठा भागवत सप्ताह का। तब हमने पुनीत साईं से कांटेक्ट किया और पहली बार जो कथा हुई देवी चित्रलेखा जी द्वारा हुई और उल्लासनगर को भागवत रस का आनंद मिलना शुरू हुआ। ये आज मैंने जो भाव गाया, आज जाने की जिद ना कर, वो जिद क्यों थी? वो महाराज जी के मोह भाव से नहीं था। वो ये लग रहा था कि बस कथा चलती रहे, कथा का आनंद चलता रहे, हम इस रंग में रंगे रहे। शारीरिक मोह नहीं था, कथा का मोह था। जो रस हमें मिल रहा था वो निरंतर मिलता रहे, भाव वो था। प्रेम भाव तो एक अलग बात हो जाती है, वो तो रिश्ते नाते अलग बात है। लेकिन यहां जो हमें रसपान मिल रहा था, मुक्ति का एक पाथ हमारा बन रहा है, एक रास्ता बन रहा है, एक ज्ञान का रास्ता बन रहा है, जीवन जीने का ज्ञान मिल रहा है, वो मिलता रहे हमें, उसका आनंद मिलता रहे। चलिए, एक टीवी के माध्यम से भी हम देख लेते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन सामने बैठ के जो रस मिल रहा है हमें, वैसा रस फिर अब 1 साल बाद मिलेगा। पूर्णतः 1 साल बाद हमें वो रस मिलेगा। चलिए, मेले वर्षियों तो सभी होते हैं, बार बार हमें संतों का सानिध्य ज्ञान मिलता है, कृपा होती है, लेकिन जो भागवत रस है उसका आनंद हमें 1 साल बाद मिलेगा, 24 से 30 में। इंतजार करना पड़ेगा, दिन गिनने पड़ेंगे। बाबा हाणे इतना महीना बचा, हाणे इतना महीना बचा, हाणे इतना नहीं बचा। फिर क्या रंग रचाएंगे? जैसे इस साल पंडरीनाथ ने, श्रीनाथ जी ने, जगन्नाथ जी ने आकर के दर्शन दिया। हर साल कुछ नया ही होता है। ऐसी होली हुई, ऐसा रंग हुआ, ऐसा आनंद उत्सव हुआ। अब फिर आने वाले साल क्या होना है पता नहीं। क्या रंग मेरे वसण घोट करेंगे, क्या कृपा मेरे वसण घोट किस रूप में करेंगे, फिर वो उत्सुकता कि क्या होगा पता नहीं। और सच में पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। करते हो तुम वसण शाह, कर आप ही रहे हो, क्योंकि मेरे कृष्ण तो आप हो, मेरे लीलाधारी तो आप ही, मुझे संभालने वाले तो आप ही हो, हमें संभालने वाले आप हो। मेरे जगन्नाथ, श्रीनाथ, विठलनाथ, तिरुपति बालाजी, बांके बिहारी तो मेरा वसण गोठ ही है, वही है, उन्हीं की कृपा है। चलिए, वैसी गुरुओं की दरबार हमें मिली, निरंतर रस मिल रहा है। और कैसे चल रहा है पता नहीं। बार बार मैं व्यास से बैठकर ये कह रहा हूँ, पता नहीं, हम तो मैनेजमेंट तक भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, सेवा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए बार बार मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ कि कहीं हमारे बच्चों से अपशब्द हुआ हो, बात करने में कमी हुई हो, हमसे कमी हुई हो तो हमें क्षमा कर दें भैया। किसी का सामान भी बहुत गुम हुआ है। बाबा एडन मेलन में चोर भी ईंदा आहिनि, साध भी ईंदा आहिनि, सभु ईंदा आहिनि, कंहिंखे रोकियऊं? इन करे पंहिंजा सामान पाण संभालींदा कयो। हाणे इहो ई जो वृंदावन में थिया, पोइ तव्हां छा कयो आहे? ओहो, मुंहिंजो मोबाइल वियो, मुंहिंजो चेन वियो, कंहिंखे सवाल कयो आहे? सतगुरनि खे सवाल कयो, साईं हाणे नई वठी ॾिजो। तो मन का भाव है कि बाबा, मन की अज्ञानता, वयो वयो वयो, मुंहिंजी मोबाइल वई, मुंहिंजी चेन वई, मुंहिंजी मुंडी वई, मुंहिंजी फलाणी वई, वई त वई यार, जाम कुझु मिलंदो, छो तो चिंता करें? छो त ग़रीबनि जो नाथ त वेठो आहे न उहो संभालण जे लाइ असांखे। हो कंहिंखां वठंदो आहे, हो त लुटाए करे ॾींदो आहे भैया। लेकिन मन का भाव है, मन की अज्ञानता है कि मेरा गया गया, अब उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, सत्संग ही बता सकते हैं।
सो आइए, अब बोक्स साहब की पावन घड़ी है, समय काफ़ी हो गया, अभी ब्राह्मणों का बोझ भी होगा, तो हमारे भाव पुरुषोत्तम जी और कमू साईं जी जल्दी से साहिबों की तरफ आगे बढ़ें और बोक्स साहब की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।